दुबई जैसा देश हमारे लिए राम मंदिर बनवा रहा है। जी जी। उसको आपका नजरिया क्या है देखने का? आप किस मेरे रूप में लिए देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि भारत एक बार मित्र बना लेता है, कभी योगी जी को, कभी मोदी जी को। जी। तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, और उनको बहुत कुछ अभी करना है। लेकिन राम मंदिर का जो बात आपने किया, ये सचमुच अपने आप में बहुत सुकून का और बहुत शांति का समाचार है, और पूरे विश्व के लिए कोई सांप्रदायिकता का नहीं, बल्कि ये समरसता का और सद्भावना का संकेत देने वाला। नहीं बने ना। भारत में सनातन परंपरा की इन दिनों लहर देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के भिलाई में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं हनुमत महायज्ञ और कथा का आयोजन किया गया है, और इस तरह की भव्य आकृतियां, भव्य पंडाल ये बनाए हुए हैं। और आप एक धुनी भी सुन पा रहे होंगे, धुन सुन पा रहे होंगे, जहाँ पर अभी भजन चल रहे हैं। जो हिंदू धर्म के जो भजन संध्या या भजन होती है, वो भजन सुन पा रहे हैं। और मेरे साथ में यहाँ जो बाबा जी आए हुए हैं, उनका नाम है राम बालक दास जी महाराज है, महात्यागी हैं, वो यहाँ पधारे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आज सनातन धर्म के विषय में भी बातचीत करेंगे, इस आयोजन को लेकर भी बात करेंगे। बाबा जी प्रणाम। सबसे पहले आपको चरण स्पर्श। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आनंद ले रहे हैं यज्ञ। भिलाई में कैसा लग रहा है आपको? भिलाई तो सदा अच्छा ही लगता है, लेकिन पहली बार मुझे 9 दिन रहने का मौका मिला जी, तो बहुत अच्छा लगा जी। जनता जो आपको समझना चाहती है, आपको जानना चाहती है, आप कहाँ से थे, बचपन से ये जीवन आपने कैसे चुना, कैसे सनातन धर्म से जुड़े, कैसे आपने संकल्पित होकर इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, या एक प्रकार से इस धर्म से जुड़ने की जो आपकी कहानी है या बातें हैं, वो बताएंगे? मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी है जी। मैं उस समय 8-9 वर्ष का था जी, और मेरे पूज्य माता पिता गुरुदेव का दर्शन करने गए। उनका तपस्या जीवन देखा उन्होंने जी। 1986 की बात है ये जी। तो उन्होंने बस गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया, और तब से बस गुरुदेव के चरणों में हैं जी। उन्हीं की कृपा से जो भी मिला है जी, उसी को लोगों के बीच में बांटते हैं। जो हमको आनंद मिलता है अध्यात्म से, वही अध्यात्म को कई रूप में, जैसे अब यहाँ पर यज्ञ हो रहा है जी, तो ये 104वां यज्ञ है मेरा जी। तो ऐसे जगह जगह यज्ञ होते रहते हैं। फिर कहीं राम कथा है, तो अलग अलग आयोजन के माध्यम से रुद्राभिषेक, भस्म आरती। ये उद्देश्य ये है कि जो हमारा प्राचीन ऋषि परंपरा है, वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति, उससे कैसे हम नई पीढ़ी को जोड़ सकें जी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आकर्षण पैदा करने के लिए कि भाई वो सामान्य रूप से जय श्री ओंकारा हो सकता था जी, जी, जी। लेकिन हमने कहा नहीं कि उज्जैन जाते हैं लोग तो भस्म आरती नहीं देख पाते जी, तो अंदर होता क्या होगा, तो लोग टीवी गूगल में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। तो हमने उसको यहाँ लाइव करने का प्रयास किया कि वही महाकाल की प्रतिमा और भस्म आरती के द्वारा उसका ये हो, तो इससे एक उत्सुकता, एक आकर्षण बन जाता है, रुचि बन जाती है, रुचिकर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ा जाए, हनुमान जी से जोड़ा जाए, यज्ञ से जोड़ा जाए, रामायण से जोड़ा जाए, यही मेरा प्रयास रहता है। जिस तरह से देश में जो आज सनातन धर्म का एक विस्तृत स्वरूप देखने को मिला, और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के शासन के बाद से राम मंदिर के लिए जो जिस तरह से काम हुए, और राम मंदिर आज वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी स्थापित हो चुके हैं, राम भगवान रामलला। आज इस जो परिवर्तन है उसको कैसा देख पा रहे हैं? जब कहते हैं कि लोग रामलला 500 सालों से टेंट में विराजमान थे, आज उनको भव्य मंदिर मिल गया, उनकी आस्था इस रूप में देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ होती है। सबसे पहला तो हमारे वेदों में कहा गया है कि कोई भी वस्तु एक जैसा नहीं रहता, बदलाव आएगा। यदि संघर्ष होता है तो उस संघर्ष का विराम भी होता है, युद्ध होता है तो शुद्ध भी होता है जी। तो इस तरह से वो तो होना ही था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लंबा खींच चुका था वो लड़ाई, वो होना ही था। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि जो आज दृश्य दिख रहा है उसको किस ढंग से हम लेते हैं जी। तो ये सब भविष्यवाणी करने वालों का भी हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया था जी, कि भाई कलयुग के 5000 वर्ष के बाद एक ऐसा समय आएगा भारत में कि भारत पुनः एक बार जगत गुरु के पद पर स्थापित होगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी कड़ी हैं, सब कड़ी हैं। भगवान अपने आप करता है। वो कहते हैं कि
निमित्त मात्र भव सब साचिन, गीता में भगवान ने कहा तू निमित्त बन जा, जी। करने वाला तो मैं बैठा हूँ। जी। तो उनके आश्रित होकर जो करता है, तो चाहे मुझे निमित्त बना लेता है, कभी योगी जी को, कभी मोदी जी को। जी। तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, और उनको बहुत कुछ अभी करना है। लेकिन राम मंदिर का जो बात आपने किया, ये सचमुच अपने आप में बहुत सुकून का और बहुत शांति का समाचार है, और पूरे विश्व के लिए कोई सांप्रदायिकता का नहीं, बल्कि ये समरसता का और सद्भावना का संकेत देने वाला कार्य है जो राम मंदिर की स्थापना हुई है। धर्म के बोलना चाहिए प्रचार प्रसार या फिर धर्म को स्थापित करने के लिए आज राजनीतिक एक जो लड़ाई हो गई है, राजनीतिक एक प्रतिद्वंदिता हो गई है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो गई है कि अयोध्या में कोई राम मंदिर की स्थापना अगर किसी के नेतृत्व में या किसी के अगवानी में कोई कर रहा है, तो यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग आज उसके होड़ में मचे हुए, कोई राम वन पथ गमन बनाना चाहता है, कोई कहीं कुछ, मतलब एक प्रकार की होड़। तो ये जो राजनीतिक दखल है धर्म को लेकर, उसको किस रूप में लेते हैं? यदि ये राजनीतिक ढंग से किया जाए तो गलत है जी। लेकिन यदि एक अच्छे कार्य को देखकर और अच्छे कार्य की शुरुआत कोई करना चाहे तो वो मेरे हिसाब से अच्छा है। जी। अभी जैसे एक बात चली, आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, तो कुछ लोग सचमुच राम मंदिर बना तो हम भी कर लें। जी। छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, जी। ऐसा कहा जाता जी। है, और वशिष्ठ रामायण में इसका वर्णन भी मिलता है कि महानदी के तट में माँ कौशल्या का जन्म हुआ। जी। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं एक विशाल कौशल्या धाम बनना चाहिए? जी। कभी मैं आप सभी को पाटेश्वर धाम भी आमंत्रित करूंगा। मैं जी। पाटेश्वर धाम से राम बालक दास महात्यागी। जी। पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या का एक दिव्य अद्वितीय मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। विगत 15 वर्षों से, जी। और उसी निर्माण के तहत यहाँ भी प्रचार चल रहा है। जी। तो माँ कौशल्या का मंदिर बने, जैसे राम मंदिर बना जी। वैसे माँ कौशल्या का मंदिर उनके जन्मभूमि में बने, जी। ऐसे आ जाएंगे आप। जो कलयुगी तंत्र के बारे में एक बातचीत होती है कि कलयुगी युग भी चल रहा है और कलयुगी तंत्र है, तो आप जैसे कलयुगी युग तो चल रहा है, लेकिन तंत्र का जो अगर आप अपने दृष्टि से देख पाते होंगे, वो विषय बहुत लंबा है जी। और ये बहुत ज्ञान ध्यान और वेद शास्त्रों से प्रमाण निकालने वाला विषय है। बस इतना कहूँगा, व्यक्ति यदि अपने विचारों को सही रखता है तो वो जहाँ रहेगा वहीं सतयुग का विस्तार कर सकता है, और व्यक्ति यदि अच्छी जगह पर भी है पर मानसिकता यदि ठीक नहीं है तो वही कलयुग ला देता है। जी। तो ये अपने विचारों का ही खेल है, तो हमें वही करना चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम जहाँ पर रहें उस वातावरण को अध्यात्म से बना कर रखें, तो हमारा घर भी, परिवार भी, आश्रम भी, गांव भी, शहर भी। आपने शुरुआत की भिलाई से, आज भिलाई में ये जगह ऐसा है जहाँ आकर लोगों को लगता है वो भिलाई में नहीं है, किसी तपोवन में है। तो ये उस वातावरण के निर्माण और उस आसपास के क्षेत्र को बनाने के ऊपर है। एक कल की अवतार की अंतिम सवाल है। कल की अवतार की बात होती है कि कल की अवतार आएंगे और इस कलयुग का अंत हो जाएगा। हरि कथा अनंता, और इसको किस स्वरूप में देख पा रहे हैं? कह देता हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान के अवतार विभिन्न हैं, उनकी कथाएं विभिन्न हैं। कल की अवतार के लिए कई कहते हैं कि हो गया, कई कहते हैं होने वाला है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वेदों की गणना के अनुसार आगे होने वाला है। एक अंतिम सवाल, कलयुग का अंत आएगा तब। देश को और समाज को बदलने के लिए या उनको उनके पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए आपके जो विचार हैं, क्या होना चाहिए? किस रूप में बदलाव हो ताकि सर्व समुदाय या सर्व लोगों का विकास हो सके? उसके लिए क्या, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, वैश्विक रूप से भी, उसके लिए क्या आपका सुझाव? हमने एक सूत्री कार्यक्रम लिया है। अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद संत समाज ने एक प्रण लिया है जी कि सबका मूल है कुमति। जी। कुमति हटना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सामाजिक समरसता, आर्थिक उन्नयन कर लीजिए, आध्यात्मिक विकास कर लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक हम आपस में भेदभाव ऊंच नीच का बना के रखेंगे और खींचतान रहेगा तो फिर ये हो नहीं सकेगा। इसलिए सबसे पहला कार्य हमारा हो कि समाज में जो विषमता है वो दूर हो, समता की स्थापना हो। कहते हैं, आपने कहा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं वापा। क्यों? क्योंकि राम जी के राज्य में समरसता थी। बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। तो वही विषमता के समूल नाश के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप भी लगे, समस्त मीडिया के साथियों को भी आह्वान है, अच्छे समाचार का खूब प्रसन्न करें और जिसमें सबको सद्भावना मिले वही कार्य करें। बहुत शुक्रिया बात बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम बालक दास जी महात्यागी जी हमारे साथ में थे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि समाज और समाज के पारिस्थितिक तंत्र को, आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए राजनेताओं की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। राजनीति का जो है धार्मिक उपयोग के लिए उसकी एक बोलना चाहिए जो छुपी हुई या
हिडन नीति या छुपी हुई जो रणनीतियाँ वो नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ मन से इन चीज़ों को किया जाना चाहिए, तभी देश में एक वैश्विक क्रांति आएगी और आगे बहुत सारी चीज़ों में समाज के एक सुधार की दिशा में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। यहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में बहुत से लोग आ रहे हैं और गुरु जी प्रवचन रोज दे रहे हैं, रोज राम कथा और हनुमान जी के हनुमत जीवन को बता रहे हैं। आप भी आइए यहाँ पर भिलाई में और यहाँ इस जो बातें हैं और जो संस्कार हैं उन बातों का आप आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ऋचा मिश्रा जी हैं और यहाँ प्रवचन के लिए वो भी पहुँची हुई हैं। ऋचा जी से जानेंगे आज सनातन धर्म को जो उनका प्रचार प्रसार जिस तरह से देश भर में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, उसको किस रूप में देख पाती हैं ऋचा जी आप इसी में बताइए। सभी को मेरा जय श्री राधे, जय सिया राम। और मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे प्रचार की बात कर रहे हैं, अध्यात्म के प्रचार की बात कर रहे हैं? अध्यात्म का जो प्रचार हुआ है, जिस तरह से सनातन संस्कृति ने अचानक से वैश्विक स्तर पे अपनी ख्याति को प्राप्त किया है, दुबई जैसा देश हमारे लिए राम मंदिर बनवा रहा है, जी जी, उसको आपका नजरिया क्या है देखने का? आप मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु की, वो शुरू से ही रहा है लेकिन एक बार फिर से विश्वगुरु की भूमिका में है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, युवा भी जुड़ रहे हैं, पूरा विश्व जुड़ रहा है इससे। इसके पीछे जो इच्छा शक्ति है उसको कैसे देखती हैं? किस विषय की इच्छा? यही सनातन संस्कृति की जो विस्तृत स्वरूप बना है उसके लिए जो मैं तो हमेशा, ये तो दरअसल मुझे 20 वर्ष हो गए राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा करते, तो मैं देख रही हूँ कि जो आज लोगों में इच्छा शक्ति है, जो लोग जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक ठाकुर जी की कृपा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब बचपने से जब जुड़ी थी, इस स्वरूप को आपने अपनाया था, तो कई लोग चाहते हैं कि बड़े होकर कुछ और बने, उनके ख्वाब बहुत कुछ और रहते हैं। आप एक कथावाचक के तौर पे अपने आप को आज खड़े पा रही हैं। इस लाइन को, इस पथ को चुनने में कितनी तकलीफ हुई और क्यों चुना? क्या ऐसे विचार आए थे, क्या ऐसी प्रेरणा मिली थी, कहाँ से कुछ? मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि कथा को मैंने नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना है। क्योंकि जब मैं मात्र 9-10 वर्ष की थी तब से मैं राम कथा और भागवत कथा कर रही हूँ, तो ये ईश्वरीय प्रेरणा है। ऐसा मेरा कोई चिंतन नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे, तो ईश्वर ने मेरा चयन किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। भिलाई कितने बार आई हैं और क्या कहना चाहती हैं? भिलाई वालों वासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहती हैं? मैं छत्तीसगढ़ तो मेरा बहुत आना हुआ है, पर इस स्थान पर मेरा पहली बार आना हुआ है और मैं जो देख पा रही हूँ और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखती रहती थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है एक आध्यात्मिक चेतना जो लोगों के भीतर है, वास्तव में वो नमन योग्य है। मैं इतना ही जानती हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अद्भुत हैं और अक्सर लोग जब अनाउंसमेंट करते तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ियाँ सबसे बढ़िया। तो वास्तव में वो चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ और बहुत आनंद आने वाला है। और अब कथा के, क्योंकि आप आ गई हैं, तो अब हमारे दर्शकों को आग्रह कर दीजिए कि आपको सुनने या जो गुरुजी हैं उनको सुनने या इस आयोजन का आनंद लेने के लिए वो यहाँ पर कितनी जल्दी से जल्दी आ सकते हैं? मैं जितने भी दर्शक श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे बहुत अनुरोध करती हूँ, आज और कल मेरी कथा है और भी बहुत सारे कार्यक्रम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिलते होंगे, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, अपने जीवन को धन्यभागी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बात जय श्री। ये ऋचा जी थी साफ तौर पर, और इन्होंने भी कहा जिस तरह से सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक क्रांति ज़रूर आई है। आपको कथा सुनने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर कथा चल रही है और अभी ऋचा जी का आगमन हो चुका है यहाँ पर। तो इन खबरों में और इस तरह की बातों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।